की जात से हरगिज कभी मायूस मत होना। ईश्वर से हमेशा उम्मीद तो रखना ही है। खुदा की जात से हरगिज कभी मायूस मत होना, वही है आखिरी मुंसिफ, यकीनन हक दिलाता है। मुंसिफ माने इंसाफ करना है। खुदा की जात से हरगिज कभी मायूस मत होना, वही है आखिरी मुंसिफ, यकीनन हक दिलाता है। किसी भी फैसले को आखिरी बिल्कुल मत समझना। तुम अगर आपके अगेंस्ट में हो, प्रो में हो, अगेंस्ट में हो, चाहे किसी लेवल पर कहीं भी हो रहा हो, तो उसको आखिरी नहीं समझने का है। क्यों? शायर कहता है यही, किसी भी फैसले को आखिरी बिल्कुल मत समझना तुम, खुदा का फैसला हर फैसले के बाद आता है। खुदा का फैसला हर फैसले के बाद आता है। इसलिए रखना है। और इसी तरह हमारी आप लोगों का सानिध्य मिला। नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम के तबादला के बाद विदाई समारोह से संबंधित है। रविवार को परिसदन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। खुदा की जात से हरगिज कभी मायूस मत होना, वही है आखिरी मुंशिफ जो हक दिलाता है। इन शब्दों के साथ साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने रविवार को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन साहिबगंज पुलिस परिवार से विदाई ली। पुलिस अधीक्षक साहिबगंज नौशाद आलम का प्रमोशन डीआईजी कार्मिक रांची में हुआ है। रविवार को साहिबगंज पुलिस परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। परिसदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली की सभी ने तारीफ की। अपने छोटे कार्यकाल में भी उन्होंने साहिबगंज की जनता के बीच अपनी खास पहचान बना ली थी। सभी ने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि उनके अल्प कार्यकाल जो लगभग 4 माह का था, काफी लोकप्रियता उन्होंने आम जनता के बीच बनाया था। उनके कार्यकाल में अपराध पर तो अंकुश लगा है, साथ ही सामाजिक सद्भाव भी बना रहा है। विदाई समारोह में पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली की चर्चा करते उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि उनका पब्लिक से मिलना जुलना और कार्यशैली बहुत ही सराहनीय रहा है। खासकर पर्व त्योहारों के अवसर पर जो सामाजिक तनाव उत्पन्न होते थे, उसको अपने तरीके से हैंडल करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं, जो इनकी एक बड़ी उपलब्धि है। पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने अपने विदाई समारोह में कहा कि स्थानीय लोगों से जो उन्हें प्यार मिला, खासकर विभाग के लोगों से जो सहयोग मिला, उसी के बलबूते उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सफलता पाई। उन्होंने कहा कि यह एक टीम भावना का ही नतीजा है कि साहिबगंज में अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगा और जो अपराध हुए भी उनका उद्भेदन शीघ्र हो पाया। यहाँ की यादें वह लेकर जा रहे हैं जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। कार्यक्रम को डीएफओ मनीष तिवारी, सदर एसडीओ रवि जैन, डीडीसी प्रभात कुमार बरदियार सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया एवं सभी ने पुलिस अधीक्षक की प्रशंसा की। इस मौके पर वक्ताओं ने क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक साहिबगंज। सब लोगों ने अपना अपना जो एक्सपीरियंस रहा और जैसा लोगों ने समझा, एनालिसिस किया, वो सब बातें सामान्य एसपी साहब के लिए बताई और हमसे कहा कि आप कैसे देखते हैं। तो मैं वो बताऊंगा, लेकिन 2 बात मैं कहना चाहता हूं। यहाँ से मंच से जो बोल रहे थे वो बोलते हैं कि एसपी साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि थे नहीं, हैं और आगे भी रहेंगे। दूसरा बोला गया कि ये जिले में उनका आज आखिरी दिन है। जिले में आखिरी दिन नहीं है, एसपी के रूप में आखिरी दिन। क्योंकि मैं तो पुलिस में रहा हूं, तो मैं समझता हूं डीआईजी कार्मिक जो होता है वो पूरे राज्य के लिए होता है, पूरे राज्य के लिए, 2400 जिलों के लिए। तो अब ये जो है डीआईजी कार्मिक पूरे राज्य के लिए है, तो उसमें साहिबगंज जिला भी आता है। तो जिले में आखिरी दिन नहीं है, जिले में एसपी के रूप में आते हैं। साथ ही जैसा कि सभी ने बताया, हम लोग हमेशा सर्वधर्म की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं। तो पहले भी ऐसा नहीं कि पहले जो एसपी रहे होंगे या जो हमारे साथ पहले एसपी रहे थे, उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन कोशिश करने का एक तरीका जो इनका था वो अलग था। ये मुझे कहते हुए बिल्कुल गर्व होता है कि इनकी सोच, इनका तरीका अलग है। जो आपने बताया भी अभी कि तलवार भाजते निकल जाते थे और जहां नॉनसेंस क्रिएट हो सकता था उसको उन्होंने वो सहजता से निकालता। और ये भी सत्य है कि इनके आने के बाद में जिला में सामाजिक सौहार्द, जो हम लोग कहते हैं धार्मिक सौहार्द है, उसकी जो वातावरण है वो काफी अच्छा हुआ है। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और चूंकि समय कम है, मैं
इतना ही कहूंगा, जैसे अगर रामायण आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे बहुत से ऐसे आए हैं जहां पे उपमा देना कठिन होता है। राम जी की सुंदरता का वर्णन हो या भरत जी के प्रेम का राम जी की तरफ जो वर्णन हो, तो वहां पे एक शब्द लिखा जाता है, एक वाक्य लिखा जाता है कि ब्रह्मा जी की वाणी और माँ सरस्वती जी की कलम भी सकुचा जाए। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर एसपी साहब के लोकप्रियता की अगर बात हो तो मैं यही कहूंगा कि लोगों के यहाँ पे जो शब्द है वो कम पड़ जा रहे हैं और वाणी जो है सकुचा जा रही है। बहुत लोग बहुत चीज कहे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक चीज बहुत लोगों ने कहा कि जो सामाजिक सद्भाव था वो उभर के काफी बढ़िया से सामने आया। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, एसपी साहब की भूमिका हमेशा। और अपने परिवार की ओर से आप समस्त लोगों को तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा मजमा लगाकर सभी पंक्ति के लोग यहाँ उपस्थित होकर और मेरी कारगुजारी के बारे में बताया। सही में काबिले तारीफ है, मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बातें हुई, ये पिछला जो भी वक्त गुजरा है उसकी कारगुजारी के बारे में इतने लोग बैठ के, सभी पंक्ति के लोग जिला के, और मंथन कर रहे हो, बात बताई जा रही है, स्वतः लोग अपनी बात कह रहे हो, कितनी बातें हो सकती आप इमेजिन कर सकते। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और चूंकि ये धार्मिक जगह रही है, हम लोगों का माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है, आपने समस्त बातें कही है। आज का ही दिन देखिए, हमारे डीसी साहब ने अपने कैंपस में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अभी हमने कराया और कीर्तन आरंभ हम लोग तीनों सारे अधिकारी वहां मिले। हम लोगों की सोच यही रही है डीसी साहब की, हमारी और डीएफओ साहब की, कि जो भी चल रहा है उसमें अलग हट के कुछ करें हम लोग, ताकि जनता के बीच जो अगर कहीं खाई था या दूरियां थी उसको बहुत नजदीकी में, और इतनी बड़ी लकीर खींचे हम लोग, ताकि आने वाला भविष्य में आने वाले जो जो भी अधिकारी रहे, पदाधिकारी रहे, उस चीज को देखकर और यहाँ के समस्याओं का लोग निदान करते रहे और भाईचारा को आगे बढ़ाते रहे। यही हम लोगों का सोच तीनों अधिकारियों का रहा है। इसी को लेके हम लोग, अब मैं जब फॉसिल्स पार्क गया था, मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने डीएफओ साहब को नॉलेज में दिया, इतना दिल खुश हुआ कि इस जमीन पर इतनी अच्छी व्यवस्था, डीसी साहब के मार्गदर्शन में, डीएफओ साहब के नेतृत्व में इतनी बढ़िया व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई है कि जो दूसरे राज्य में अगर हम लोग जाते हैं वैसा व्यवस्था नहीं मिलती जितना की व्यवस्था है। तो कहीं न कहीं यहाँ के जनमानस को, यहाँ के लोगों को राज्य के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर प्रोजेक्ट करने का ये प्रयास सभी चल रहा है सारे। इसमें हम लोगों को, आप जब तक ये तब हो पाएगा जब तक आपसी भाईचारा को बना के नहीं रखे, आपसी भेदभाव को दूर करके नहीं रखे। हमारे सेंट जेवियर स्कूल हुआ, चाहे अलग जो भी विद्यालय है, वहां हम लोग गए थे और सबका समेकित रूप से मैंने देखा कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब में हम लोगों ने उत्साह भरने का, सभी लोग कहीं न कहीं, चाहे जिस धर्म समभाव के मानने वालों, सब लोगों का आस्था ईश्वर पर है और रहेगा ही, रखना भी है। आपसी भेदभाव को जब तक हम मिटाएंगे नहीं तो, है ना वो कहा हुआ, क्या लेकर आया बंदे क्या लेकर तू जाएगा। सबका तो टाइम फ्रेम बना हुआ है, इसके पहले भी मैंने सबका टाइम फ्रेम बना, उसी टाइम फ्रेम धीरे